Hello students, welcome to session 1 on coordinate geometry. You are already aware with the word coordinate geometry and this topic also, as you have studied this topic in your previous class 9th class. अगर आपने 9th क्लास में इसको नहीं भी पढ़ा है ध्यान से तो भी इसको देख लीजिए. स्टार्ट कुछ हम इस तरह से करेंगे, इनिशिएट कुछ इस तरह से करेंगे कि वो आपको अगर 9th में नहीं पढ़ा है तो या पढ़ा है तो भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा. सो आई कैन कंसिडर दिस बोर्ड एज ए प्लेन. So if I want to locate some point here, then to represent it uniquely, we use a rectangular system of coordinate. ये क्या है देख लेते हैं. तो in this system, this board is divided into 4 quadrants. How? So we take 2 lines, one horizontal line and one vertical line. तो एक horizontal line लेंगे और एक vertical line लेंगे. तो मैं इसको बना लेता हूँ. So I have taken 2 lines. These are nothing but real number line. Real number line है यानी इस पर वो numbers होते हैं जो आपने पढ़ा है real numbers. तो मैंने कहा ये लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है. दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक पॉइंट पर कट करती है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो ये मैंने जैसे कहा लाइन है तो यहाँ पर इस लाइन का जो सेंटर है वो है 0 और एक लाइन वर्टिकल भी है तो उसका सेंटर भी है 0. तो 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया. आपको याद आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो किसी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेके और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूनिकली रिप्रेजेंट हो जाता है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. इसी एक्सिस का ये वाला जो पार्ट होता है जो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. एक्स डैश लिखते हैं इसको. क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट में जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव्स होते हैं. क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. और इसी तरह से 0 के राइट में पॉजिटिव होते हैं. वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस. या ये वाला पार्ट ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है आपको और नीचे वाला जो है वाई डैश, दिस विल बी नेगेटिव. तो 0 के नीचे के नंबर्स जो है नेगेटिव होंगे, 0 के ऊपर के नंबर्स जो है पॉजिटिव हो जाएंगे. अभी किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये एक्स एक्सिस है तो इस पर क्या होंगे? इस पर कोऑर्डिनेट केवल एक्स के होंगे क्योंकि वाई एक्सिस तो इधर है आपका. तो एक्स एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या होगा यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर? वो होगा x0. x0 यहाँ यानी x की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन y की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या होगी? 0 होगी. इसी तरह से जनरल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो y एक्सिस पर केवल y का कोऑर्डिनेट होगा तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें पहले किसका कोऑर्डिनेट आता है? पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का कोऑर्डिनेट आता है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा और उसके बाद किसका कोऑर्डिनेट आता है? सेकंड पोजीशन पे वो y एक्सिस से रिलेटेड कोऑर्डिनेट आता है. तो यहां पर जो है अगर हम साइन के हिसाब से देखेंगे तो x0 मैंने लिखा हुआ है तो यहां पर ये राइट साइड में क्या होगा? प्लस x0 होगा. जबकि नेगेटिव साइड में क्या होगा? ये माइनस x0 होगा. ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको. इस तरफ ये जो है ये क्या होगा? y0. ये पॉजिटिव y है और नीचे तरफ यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 0y सॉरी. और नीचे तरफ यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 माइनस y हो जाएगा. तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए. इस एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ये यहाँ पर y इक्वल टू 0 आ रहा है तो यही इसका इक्वेशन होता है. इक्वेशन किसका? ये है एक्स एक्सिस का इक्वेशन. इसी तरह से y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस में पूरे y के ऊपर क्या होता है? x क्या होता है? 0 होता है. तो x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन हुआ. किसका इक्वेशन हुआ? x इज इक्वल टू 0. y एक्सिस का इक्वेशन हो गया. अभी देखिए ये जो लाइंस परपेंडिकुलर हमने लिए हैं ये इन एक्सिस के अलावा इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जनरल फॉर्म होता है वो एक्स वाई. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर की तरफ है, वाई ऊपर की तरफ है. थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा? ये लेफ्ट में एक्स यानी नेगेटिव और वाई नीचे. तो यानी ये लेफ्ट और नीचे वाला पोर्शन मिलके क्या बनाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई. ये वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा?
इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, यहाँ पर x जो है राइट साइड में यानी पॉजिटिव होगा और y नीचे की तरफ है, तो ये क्वेश्चन काय से बन रहा है, पॉजिटिव x और नेगेटिव y। तो यहाँ पर पॉजिटिव x होगा, नेगेटिव y होगा। तो इस तरह से ये सिंबल्स भी डिसाइड हो जाएंगे हमारे कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो ये चीजें थी जो पुरानी हमने की थी। और यहाँ पर आप किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो बहुत इजीली लोकेट हो जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, इसको लोकेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ ये एक पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ से y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ और ये y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 0 होगा। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा 2 2। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला यानी x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। ये सब आपने पिछले साल पढ़ा है। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो जो पहला वाला पॉइंट आ रहा है आपका ये वाला, ये फर्स्ट वाला 2, ये क्या है x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा ये किस तरफ है, नेगेटिव साइड में, तो ये क्या होगा माइनस होगा, याद रखिएगा ये नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी होगा, डिस्टेंस जब लेंगे हम तो वो तो 2 ही होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो क्या होगा नेगेटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव साइड है, डिस्टेंस तो 2 ही होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस है तो +2 लेना है। तो इसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड +2। तो -2 जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से ये डिस्टेंस, या इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो y एक्सिस से जो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, तो इसलिए इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एब्सिसा बोलते हैं। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला 2 है ये क्या मेजर कर रहा है, ये सेकंड वाला 2 y को मेजर कर रहा है, इसको मेजर कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो ये पुरानी बातें थी जो हम कर चुके। आज हमारा जो टारगेट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना। जब कहीं पर 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए होंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो यहाँ हमने कुछ केसेस लिए हैं, जरा देख लेते हैं फटाफट। अगर कोऑर्डिनेट कहाँ दिया हुआ है उसके हिसाब से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट का। तो एक पॉइंट लिया है मैंने, ये पॉइंट है 6 8। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 6 है तो यहाँ 6 ही होगा। और कौन सी एक्सिस है ये, x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। अब मुझे यहाँ पर OP निकालना है, OP कितना होगा, OP इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहा हूं मैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना है मुझे ये। तो आप देख रहे होंगे क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके बड़े इजीली हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है 6, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 6 है तो ये डिस्टेंस 6 हुआ। और ये कितना है, सपोज ये Q पॉइंट है तो QP कितना है, तो QP इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये इसको ऐसे मेजर करेंगे तो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट क्या होगा, जो यहाँ y लिखा होगा वही होगा, यानी ये 0.8 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 8, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 8। तो बात समझ आ गई होगी। तो हमारा ये जो OP है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा है मैंने, ये दोनों राइट एंगल वाली साइड्स हैं। तो हो गया 36 प्लस 64 कितना हुआ 100। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो OP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो ये साइड मेरी 10 निकल के आ गई। तो ये मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से निकल गया, बहुत आसानी से निकल आया ये। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों पॉइंट जो है एक्सिस पर हो, दोनों पॉइंट एक्सिस पर हो, जैसे यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पर है एक y एक्सिस पर है, दोनों अगर सेम एक्सिस पर है तो निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता, सपोज ये है 0 -3
और डिस्टेंस बोलता है ये दोनों का, तो ये तो बहुत इजी है निकालना। क्यों? क्योंकि इधर से ये 3, डिस्टेंस कितना है -3 क्या साइन कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 3 और ये डिस्टेंस कितना है 7, तो 3 + 7 10। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस जब लेंगे तो वो तो हम सीधे सीधे पॉजिटिव ही लेते हैं, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, लेकिन जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो नेगेटिव है। तो अब यहां से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे P पॉइंट है 03, Q पॉइंट है 70, तो मुझे ये डिस्टेंस अगर निकालना है PQ, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब इसको जैसे ही ज्वाइन करूंगा, यहाँ मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है POQ, इसमें ये 90 डिग्री है। यहाँ ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस OP, तो ये y कोऑर्डिनेट जो होगा उतना ही होगा, तो ये 3 है। और यहाँ से ये OQ कितना है, तो जितना x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही होगा ये, तो ये हो गया 7। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 7 स्क्वायर यानी 49, तो कितना हो गया 58। तो PQ स्क्वायर 58, तो PQ कितना होगा, स्क्वायर रूट में 58। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं अगर कुछ निकल रहा होगा तो, अदरवाइज रूट में आ रही वैल्यू नो प्रॉब्लम, रूट में भी आ सकती है वैल्यू। अब जरा नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट यहाँ है। अब क्या करेंगे हम, तो अभी आप देख रहे थे हर जगह हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप हमें करना पड़ेगा। तो किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, यहां से इस तरह से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है, ये परपेंडिकुलर हमने y एक्सिस पे ड्रॉप करके प्रोड्यूस किया, ये परपेंडिकुलर P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके प्रोड्यूस किया है हमने। और उसके बाद P और Q को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो P और Q को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसके लिए देखिए पहले यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये तो वैल्यू 3 होगी और ये होगा 0, x एक्सिस है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पॉइंट है Q 4 5, तो 4 क्या है, 4 यहाँ नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो -4 है और 5 भी नेगेटिव होगा, तो -4 -5, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो -4 -5 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब जो है यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी, ये कितनी होगी, ये जितना ये है उतना ही होगा y एक्सिस के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है, x की वैल्यू है -4, तो ये पॉइंट -4 0 है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यहाँ होगी 0 -5। तो यहाँ इस पूरी लाइन पे y इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पर -5 है y की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू ये पूरा जहां से ये लाइन पास हो रही है, देखिए 3 3, तो यहाँ भी 3 होगी। अब हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये पॉइंट P था, ये Q था, इस पॉइंट को R ले लीजिए आप। ये वाला डिस्टेंस अब आपको देखना है, डिस्टेंस देखते समय आप सिंबल का साइन नहीं देखेंगे। तो डिस्टेंस ये क्या है, x एक्सिस के अलाउंग मेजर हो रहा है। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट -4 है लेकिन डिस्टेंस 4 है, तो 4 और ये कितना है 3 7, तो ये 7 यूनिट्स है। और ये कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो ये कहां मेजर हो रहा है, y एक्सिस पर। तो y कोऑर्डिनेट को देखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट यहां से कितना है 2 और यहां से कितना है -5 कोऑर्डिनेट है, याद रखिएगा। डिस्टेंस यहां से कितना है 5 ही है, तो 2 + 5 कितना हुआ, ये भी 7 यूनिट्स हुआ। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किए थे, तो आगे जाके जहाँ मिलेंगे वो भी 90 डिग्री ही बनाएगा। तो अभी देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये आएगा 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। इसको मैं 2 × 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, या PQ स्क्वायर की जगह PQ अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा 7√2। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा 7√2 आ गया। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं हम, ताकि ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाए।
तो ये आपका फिगर हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स पॉजिटिव एक्स डैश वाई एंड दिस इज वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। पॉइंट पी लिया मैंने x1 y1 और q लिया x2 y2, क्योंकि अब मुझे यहाँ फार्मूला बनाना है। कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है यूनिक होते हैं, तो इसलिए हमने यूनिक पॉइंट्स ले लिए। p की जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट x2 y2। मुझे डिस्टेंस pq निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। पहले आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करना है। p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर x एक्सिस पर, इसी तरह से q पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस के ऊपर। ये परपेंडिकुलर्स हो गए किस पर, x एक्सिस पर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1। x एक्सिस है तो 0, y की वैल्यू 0। इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है तो ये भी x2 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से p पॉइंट सर इसको m नाम दे देते हैं और इसको n दे देते हैं। P पॉइंट से QN पर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर देते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर देते हैं इधर। तो ये परपेंडिकुलर ले लिया हमने PR। तो PR हमने परपेंडिकुलर लिया किसके ऊपर, QN के ऊपर। तो फिगर आपको समझ आ रहा होगा। ये इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे निकल रहा है। अब जरा इसको देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से N पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वही डिस्टेंस होगा, तो ये है x2। और m पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये है x1। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है कितना होगा, तो ये होगा x2 माइनस x1। इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1। ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या होगा, ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी अपोजिट साइड x2 माइनस x1 होगी। तो मेरी PR साइड आ गई। अब मैं QR निकाल लेता हूं। तो QR निकालने के लिए यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर हम करते हैं तो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस है इसलिए 0 होगा। इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट y1 है, तो यहां पर y1 होगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अभी मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए QR, तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये दिस इज y2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज y1। ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, ये होगा y2 माइनस y1। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। नाउ by Pythagoras theorem, in triangle PQR, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR कितना है, PR है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो। RQ कितना है, y2 माइनस y1, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्म में यूज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फुल रूट। तो ध्यान रखेंगे ये PQ की वैल्यू है और ये PQ स्क्वायर की वैल्यू है। दोनों ही फार्मूले अपनी अपनी तरह से जहां पर जैसी जरूरत हो यूज होते हैं। जहां में स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना, स्क्वायर रूट हटा के इस तरह से लिख दीजिए, और जहां डायरेक्ट PQ चाहिए तो रूट लगा के लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर दो पॉइंट्स है हमारे, एक x1 y1 एक x2 y2, तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर। ये देख लीजिए यहाँ x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है, और फिर y2 माइनस y1 y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर रूट लग रहा है। दिस इज इक्वल टू PQ। तो सारे क्वेश्चंस में हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक बात और है कि हम x1 y1 और x2 y2 को क्या ये पॉइंट ऐसे बदल सकते थे,
बिल्कुल बदल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टर्म स्क्वायर हो रही है, याद रखिएगा। तो अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फाइनली क्या होगा, स्क्वायर हो रहा है तो आपकी वैल्यू जो है वो मॉडुलस वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। लेकिन कोशिश करें कि हम उसको एक तरह से लिखें। तो चलिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया -57 -13, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। और एक क्वेश्चन और है, उसके कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स के हैं, ए बी और -a -b। तो सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स जो है इसको लिख देता हूं। सपोज ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -57 एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3 इज इक्वल टू। जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे होगा, तो P के साथ यहां लिख दूंगा मैं x1 y1 और इधर लिख दूंगा Q के साथ x2 y2। यहां पर लेट लिख लेंगे, ये हमने सपोज कर लिया। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं बाद में जाके रूट ले लूंगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करिए दोनों तरफ जरा जल्दी से। देखिए पहले x कोऑर्डिनेट को देखना है, तो x2 की जगह क्या लिखा है -1, तो अंदर में यहाँ -1 लिखिए। फिर ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। x1 कितना है -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के -5 लिख दीजिए, ये बाहर वाला ब्रैकेट और पावर 2। वैल्यूज रखते समय थोड़ा सा केयरफुली वैल्यू रखना है। x2 कितना है -1, x1 कितना है -5 और एक फार्मूले में भी बीच में माइनस है, तो वैल्यू रखते समय माइनस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। x2 की जगह -1, फिर ये वाला माइनस और फिर x1 की जगह -5। इसी तरह से प्लस ऑफ y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, तो y2 कितना है 3, यहाँ ये माइनस, फिर y1 कितना है 7, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें -1, तो अब सीधे आगे बढ़ जाते हैं। तो -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, माइनस इंटू माइनस दिस बिकम्स प्लस, तो प्लस ऑफ 5 होल पावर 2 प्लस ऑफ, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 3 माइनस 7 माइनस ऑफ 4। 3 में से 7 माइनस हो रहा है, 7 में से 3 माइनस होता है तो क्या होता है 4, तो 3 में से 7 -4। कुछ बच्चे होते हैं अभी भी शायद उनसे नहीं बनता होगा, इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे। अभी देखिए -1 प्लस 5 यानी क्या होगा, इसका मीनिंग है फाइंड -1, तो कितना हुआ ये 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 4 4 जा 16 और ये कितना हुआ, ये भी 16, तो 16 प्लस 16 क्या होता है 32। इसको मैं 2 इंटू 16 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 16 प्लस 16 32 या 2 बार 16। एडिशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ, या मल्टीप्लीकेशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन। तो क्या आया मेरा, ये पी क्यू स्क्वायर आया। तो पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लग जाएगा 2 इंटू 16 में, तो फाइनली क्या होगा 16 का स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 और रूट के अंदर बचेगा 2, तो 4√2 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से उसको भी करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ए बी दिया है, -a -b दिया है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सॉल्व होगा ये। P पॉइंट क्या होगा x1 y1, Q पॉइंट क्या होगा x2 y2। P की जगह P लिखिए, Q की जगह Q लिखिए। पहला वाला पॉइंट क्या लिख देंगे हम AB, दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखेंगे -a -b। ये हमने सपोज कर लिया कि P और Q पॉइंट इस तरह के हैं। अभी डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू x2 की वैल्यू देखिए ये है -a और x1 की वैल्यू देखिए क्या है, x1 की वैल्यू a, तो कितना हो गया x2 कितना है -a
फिर ये वाला फार्मूले का माइनस और फिर a और यहाँ स्क्वायर प्लस ऑफ, ऐसे ही y2 की वैल्यू देखिए, y2 कितना है माइनस b, फिर ये फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है b। यहां से कंपेयर कर लेना है आपको, p की जगह p लिखा है, x1 की जगह a1, x2 की जगह x1, x की जगह a और y की जगह x2 की जगह माइनस a, ये कॉमा है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। तो x1 की जगह पर a और x2 की जगह पर माइनस a, तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो माइनस ए कितना हुआ है -2 है, और ऐसे यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी कितना हुआ -2b, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा, हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ रहा है pq स्क्वायर के इक्वल, तो pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो pq इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, पता है आपको, तो अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया इस तरह से। तो यहाँ हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस की हेल्प से देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है, और उसमें जब कंपेयर करते हैं तब माइनस प्लस साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोसीजर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखिए। Okay, so we will meet soon with more questions on this exercise in the next session, in next video. Till then, bye.